12वां टॉपिक जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर हमारे पास है वो है सुक्सेशन टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। सुक्सेशन की अगर हम डेफिनेशन करें तो द प्रोसेस बाय विच राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लीगल एंटिटी टू अनदर। एक लीगल एंटिटी के अंदर से दूसरी लीगल एंटिटी को राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटीज जब ट्रांसफ़र की जाती हैं तो उसको हम कहते हैं सुक्सेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सुक्सेशन की हम बात करें तो ये इसमें स्टेट सुक्सेशन है, द ट्रांजिशन ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ड्यू टू चेंजेस इन सॉवरेनिटी। टेरिटरी और सॉवरेनिटी के अंदर चेंज आने की वजह से जब राइट्स एंड रेगुलेशंस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ ट्रांजिट किया जाता है तो हम कहते हैं ये स्टेट सुक्सेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब पाकिस्तान एंड इंडिया बना था तो इट वाज अ ब्रिटिश लेगेसी, ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिश इंडिया से जो है ना वो कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट की जब ये जो नई स्टेट बनी थी उसकी तरफ ट्रांसलेट किया गया था, तो ये स्टेट सुक्सेशन थी। इसके टाइप्स के अंदर जो है ना वो यूनिवर्सल सुक्सेशन आती है, द सक्सेसर स्टेट इनहेरिट्स ऑल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, वो सारे के सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को इनहेरिट करती है। और पार्शियल सुक्सेशन आती है, इसमें जो है ना कुछ स्पेसिफिक राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को सक्सेसर स्टेट जो इनहेरिट करती है। ठीक है, फिर इसमें प्राइवेट सुक्सेशन है, सेकंड टाइप जो है इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ड्यू टू इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को ट्रांसफ़र है उसको हम कहते हैं ये प्राइवेट सुक्सेशन है। इसमें इनहेरिटेंस आ जाती है, द पासिंग ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ डिकीज्ड इंडिविजुअल टू हियर्स। मरे हुए लोगों की जो ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स हैं उनको उसके वर्सा की तरफ आना, ये हमारे पास इनहेरिटेंस है। ठीक है, फिर है कॉर्पोरेट सुक्सेशन। थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो है कॉर्पोरेट सुक्सेशन। ये अकर्स व्हेन अ कॉर्पोरेशन अंडरगोज चेंजेस सच एज मर्जर्स, एक्विजिशंस लीडिंग टू ट्रांसफ़र। जब किसी भी कॉर्पोरेट के स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है तो इसमें से राइट्स एंड रेगुलेशन जो है दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कॉर्पोरेट एंटिटी टू अनदर, तो इसको हम कहते हैं ये कॉर्पोरेट सुक्सेशन है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सुक्सेशन के प्रिंसिपल्स क्या है? कॉन्टीन्यूटी एंड डिसकॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी जो है ना ये दिस इज आइडिया द आइडिया दैट अ न्यू स्टेट कॉन्टिन्यूज द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द प्रीडेसर्स स्टेट, यानी प्रीडेसर स्टेट की जो लीगल पर्सनैलिटी है कोई भी स्टेट जब उसको कॉन्टीन्यू रखती है तो दैट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, डिसकॉन्टीन्यूटी द कॉन्सेप्ट दैट न्यू स्टेट स्टार्ट विद अ न्यू लीगल पर्सनैलिटी। ठीक है, इसमें जो है ना प्रोड्यूसर्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की कोई बाउंडिंग नहीं होती। इंटरनेशनल नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रिंसिपल है इंटरनेशनल ट्रीटीज। सक्सेशंस ऑफ ट्रीटीज़ जो है ना, यानी जब एक स्टेट जब दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र होती है तो ज़ाहिर है फिर वो प्रीडेसर स्टेट्स जो स्टेट्स है उसकी ट्रीटीज़ को भी लेके चलती है, तो उसमें ना कुछ कंटेंशियस इश्यूज होती हैं। जस्ट लाइक सक्सेसर स्टेट है मे चूज टू कंटिन्यू ऑब्लिगेशन ऑफ, हो सकता है वो के ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रीटीज़ को चूज़ करे या फिर उसको जो है ना रूल आउट कर दे। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सनेंट है, द सक्सेसर स्टेट में मस्ट कॉन्सनेंट टू बी बाउंड बाय द ट्रीटी ऑब्लिगेशंस के साथ बाउंड होने के लिए उसको जो है ना वो कॉन्सनेंट उसके पास होता है। राइट टू रिसोर्सेज इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है। इश्यूज रिगार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज़ आर क्रूशल इन स्टेट सक्सेशन के अंदर ये वाले इश्यूज नेचुरल रिसोर्सेज के, डेब्ट्स के, लायबिलिटीज़ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सक्सेसर स्टेट जो है ना may need to negotiation with respect द इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ उसको नेगोशिएशंस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है लीगल फ्रेमवर्क अबाउट द स्टेट सुक्सेशन। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज़ हैं। वियना कन्वेंशन के अंदर जो है ना वो एक हमारे पास है, उसका एक एस्पेक्ट है सक्सेशन, वियना कन्वेंशन ऑन सक्सेशन ऑफ स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटीज़। ठीक है, ये एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हाउ जो है ना स्टेट्स को ट्रीटी के अंदर सक्सेशन को किस तरह हैंडल करना चाहिए। और उसमें फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली रेजोल्यूशंस भी हैं। इसमें जो है ना डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट स्टेट सक्सेशंस इंक्लूडिंग राइट्स ओवर प्रॉपर्टी, डेब्ट एंड ट्रीटीज़ को साइन किया गया है। ठीक है, फिर इसमें डोमेस्टिक लॉज हैं।
नेशनल लॉज में आल्सो प्ले रोल इन डिफाइनिंग द प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेशन के प्रिंसिपल्स को डिफाइन करने में डोमेस्टिक लॉज का भी बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। ये डोमेस्टिक लॉज जो है ना उस सक्सेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जो कि जैसे जैसे कॉर्पोरेट चेंजेस हैं, ठीक है, यानी कि जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, ठीक है। चैलेंजेस इन सक्सेशन के को कौन से चैलेंजेस का सामना करता है? डिस्प्यूट ओवर राइट्स, जब सक्सेसर स्टेट जो है ना और जो प्रोड्यूसर स्टेट है उनके दरमियान अपने राइट्स को लेके कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, इंक्लूडिंग द क्लेम टू राइट क्लेम्स टू राइट रिसोर्स एंड ऑब्लिगेशन etc, ठीक है। रिकॉग्निशन इश्यूज हो सकते हैं, सक्सेसर स्टेट जो है ना उसको अपना लीगल स्टेटस बनाने के लिए और राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को हासिल करने के लिए ज़ाहिर है उसको इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए होती है, और इस मसले को सॉल्व करने के लिए जो इंटरनेशनल डीलिंग्स और ट्रीटीज़ का हिस्सा बनती है, ठीक है। प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ इन जो सक्सेशन लॉ है ना वो प्रैक्टिकली जो है ना वो अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है ड्यू टू सम पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर ट्रेंडिंग सक्सेशन के अंदर फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होने चाहिए। तो चूंकि हम बार बार बात करते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन का एरा है, इसलिए ग्लोबल गवर्नेंस और इंटरनेशनल कॉपरेशन में इन्फ्लुएंस हाउ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर ट्रांसफर्ड, ठीक है, कि कैसे जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसके हवाले से ग्लोबल गवर्नेंस इंटरनेशनल कॉपरेशन का हर रोल भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्टेट सक्सेशन।